गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन जो रिमेनिंग रह रहा था उसको कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ। उस फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम आपके बेसिक्स करेंगे 1.4 एक्सरसाइज के और देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बेटा एक बात आपको जो कहनी थी वो ये थी कि जो बेसिक्स मैं आपको लोगों को करवाता हूँ ना एक्सरसाइज से पहले, वो बेसिक्स आप नोटबुक में मत कीजिएगा। बेसिक्स आपकी बुक में होते हैं, वो मुझे समझाने के लिए आपको करवाए जाते हैं। प्लीज उन बेसिक्स को नोटबुक में मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज को नोटबुक में कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिक्स को आप नोटबुक में नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही आप नोटबुक में करेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 1.3 के फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट आपके सामने रखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है बेटा, देखना। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, अरेंज करना है। अच्छा मैंने आपको बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये, ठीक है, मतलब लार्जर टू स्मॉलर या बिगर टू स्मॉलर, ये ऑर्डर रहता है स्मॉलर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, लार्जर से स्मॉलर जाना पड़ता है। मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो देखिए सबसे पहले नंबर बड़े कौन से हैं। पहले तो डिजिट्स चेक कर लीजिए, कौन किसमें कितने डिजिट्स हैं। ये जो पहला नंबर है इसमें डिजिट चेक कीजिए, 3 5 7 8 डिजिट्स हैं। इसमें भी 8 डिजिट्स हैं, इसमें 3 5 7 9, ये 9 डिजिट का नंबर है। ये भी 9 नंबर का और ये भी 9 नंबर का। तो मेरे को पता है ये दोनों तो सबसे लास्ट में आने वाले हैं क्योंकि ये 8 डिजिट्स के नंबर है। कंपैरिजन सबसे पहले किसमें होगा, 2 डिजिट्स में होगा बेटा कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन किसमें होगा, 2 डिजिट्स में। तो आपको मैं कंपैरिजन करना सिखाता हूं एक टेबल से बेटा, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए टेबल बना लीजिएगा, उसमें सारे नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए मैंने ये टेबल बना ली और नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। 1 2 3 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले 1 से शुरू। 1 होता है ना सबसे पहले, 1 10 hundreds thousands 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़ अरब, ये होता है ना हमारे पास बेटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बस आप नंबर को इसमें शफलिंग कर दो, सेट कर दो। यहाँ पे पहला नंबर 6 4 9 7 5 3 2 1 3 2 1। सेकंड को सेट कीजिए, 6 45 9 8 3 2 1, ठीक है। देन स्टार्ट कीजिए इसको, 479 64 36 12। फिर इसको सेट कीजिए, ये भी 12 36 58 लास्ट वाला ऑप्शन फिल होना चाहिए। ये नहीं आप यहां से किधर से भी लग रहे हो, आपको उधर से ही करना है सर, ठीक है। देखिए लास्ट वाला 7 9 8 9 6 5 3 2 1। अच्छा मैंने नंबर सेट कर दिया इसमें। अब नंबर को कंपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा।
सबसे पहले हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करना है ना बेटा। मैं यहाँ से ये इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें नंबर भी तो लिखने होंगे ना, यहाँ पे कौन पहले आएगा कौन बाद में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सेट कर देंगे। देखो अब मेरी बात सुनो, हमें सबसे पहले मैंने आपको कहा था जिसमें 9 डिजिट्स हैं और जिसमें 8 डिजिट्स हैं, 9 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा तो डेफिनेटली वो सबसे पहले आएगा। जो 8 डिजिट वाले नंबर है वो सबसे बाद में आएंगे। तो 8 डिजिट वाले को भी कंपेयर मत करना, ये 8 डिजिट वाले हैं दोनों, इनको भी कंपेयर मत करो। कंपेयर करो इन 3 नंबर्स को जिनमें क्या है 9 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले देखो 1 1 1 सेम है, 2 2 2 भी सेम है, 3 3 3 भी सेम है। अब मेरी बात सुनिए, फिर 6 6 सेम है लेकिन 5 अलग हो गया, 5 छोटा है। इट मींस इन दोनों नंबर से ये वाला नंबर छोटा होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, 6 6 सेम है, 5 5 सेम है, 4 8 सेम नहीं है, 4 छोटा है 8 बड़ा है। इट मींस ये नंबर सबसे बड़ा होने वाला है हमारा, ये नंबर हमारा क्या होगा बेटा सबसे बड़ा हो गया। तो इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा 12 36 12 करोड़ 36 लाख 58,974। ये सबसे बड़ा नंबर है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ फेस ओपन होता है, ठीक है। देखिए ये हमने क्लियर कर दिया, ये नंबर सबसे बड़ा है। इसको फर्स्ट रैंकिंग दे दीजिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें ये और ये कंपेयर करने हैं ना दो नंबर, अब इनमें कौन इसके बाद कौन आएगा। तो 1 1 इक्वल 2 2 इक्वल 3 3 इक्वल 6 5 इक्वल नहीं है, 5 छोटा होता है, इट मीन 6 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है। तो ये सेकंड नंबर पर आएगा हमारा नंबर, कौन सा 12 36 12 करोड़ 36 लाख 54,000। यहाँ से 54,479, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सेकंड नंबर हो गया। अब मेरी बात सुनिए, अब रहे ये और ये वाला नंबर। भाई ये 9 डिजिट का नंबर है, वो दोनों 8 डिजिट के हैं, तो 9 डिजिट वाला बड़ा होता है, तो उन दोनों से तो यही बड़ा होगा। तो इसको ये तीसरे नंबर पर आ गया, थर्ड नंबर पर हमारा ये नंबर होगा। तो ये अब किससे बड़ा है, इस नंबर से 1235 फिर 69 897, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब बचे ये दो नंबर, इनमें कौन आता है। तो बेटा देखो अब चेक करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 1 1 इक्वल 2 2 इक्वल 3 3 इक्वल 5 8 इक्वल नहीं है, 8 बड़ा है, जिसमें ये नंबर हमारा क्या होगा फोर्थ नंबर पर आएगा। तो ये बड़ा होगा, ये वाला बड़ा है इससे 1238 1230 सॉरी 123 89 645। लास्ट में बचा एक नंबर, ये बड़ा होगा किससे, इससे 123 57, ये फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा मेरा 123 57 123 57 946। ये लीजिए हमारे पास कंपैरिजन से डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। बेटा ये चीज आपको ना, ये वाला जो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, ये आपको टेबल के नीचे लिखना है कंपेयरिंग के बाद, ठीक है। कंपैरिजन के बाद आपको इसको नीचे लिखना है, तो ये ऊपर नहीं लिखना है। तो टेबल पहले बनेगी देन ये कंपेयर होगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है बी, वो सेम इसी तरीके से खुद ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके उसको सही करके बेटा कॉपी फेयर को नोटबुक में आपको करना है। उस क्वेश्चन को आप फेयर नोटबुक में करेंगे, लेकिन वो सही भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपके 1.4 एक्सरसाइज के बेसिक्स की बात करते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए क्या करते हैं इसमें, बड़ा नंबर बनाना छोटा नंबर बनाना, मतलब फॉर्मिंग लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। डिजिट्स, कुछ डिजिट्स दिए होते हैं हमें, कुछ डिजिट्स दिए गए होंगे, उन डिजिट्स से हमें क्या करने होंगे, कुछ स्मॉलर नंबर्स करने होंगे और कुछ लार्जर नंबर बनाने होंगे, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या है, एक तो होता है रिपीटिशन ऑफ द गिवन डिजिट्स। मान लो मेरे को ये नंबर दिए गए हैं, ये डिजिट्स दिए गए हैं, ये कहता है
आप इनसे क्या करो बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, इससे स्मॉलेस्ट नंबर, इन 3 डिजिट से एक तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ। अब कितने डिजिट का, 3 डिजिट का बनाओ एक बार, ठीक है, 3 डिजिट का आपको बनाना है, तो 3 डिजिट तो यही यूज होंगे, तो सब स्मॉलेस्ट, पहले बेटा 6 आएगा स्मॉलेस्ट के लिए, पहले 6 रखेंगे, फिर 7 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 9। ये 3 डिजिट का इन तीनों से बनने वाला स्मॉलेस्ट नंबर है। अब लार्जेस्ट नंबर बनाना है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा बेटा सबसे पहले 9 यूज कर लो, फिर 7 यूज कर लो, फिर 6 यूज कर लो, तो ये बड़े से बड़ा नंबर हो गया इन 3 डिजिट से बनने वाला, ठीक है। ऐसे स्मॉलेस्ट ऐसे लार्जेस्ट बनते हैं। अब वो कहता है 4 डिजिट का बनाओ, 3 डिजिट का तो मैंने, 3 डिजिट ये खुद थे, 3 डिजिट का तो मैंने इनसे ही 3 डिजिट का बना दिया, ठीक है, बन गया। लेकिन अब कहते हैं 4 डिजिट का इनसे बनाओ जब रिपीटिशन हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है बेटा। अब रिपीटेशन हो सकता है मतलब मैं रिपीट कर सकता हूं डिजिट को, तो उस केस में स्मॉलेस्ट क्या होगा, 4 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 6 लिख दो, आप हो गया 7 लिख दो, 9 लिख दो, 9 लिख दो। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पे 9 तो रिपीट तो हो गया, लेकिन छोटे से छोटा नंबर बनाना है, तो देखना मैं इसको ये ना लिख के क्या लिखूंगा, 6 को 2 बार लिख के 7 और 9 कर दूंगा। अब बताओ ये नंबर बड़ा है, ये सॉरी ये छोटा है, ये छोटा है, स्मॉलेस्ट तो यही है ना, क्योंकि यहाँ पे 67 और यहाँ पे 66 है, ये तो बड़ा हो गया भाई, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब मैं छोटे से छोटे नंबर को 2 बार लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। 5 डिजिट का बनाना है, तो 6 को 3 टाइम्स लिखा, फिर 7 9 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे 4 डिजिट का बड़ा नंबर बनाना है, लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट बनाना है, देखना पहले सबसे पहले 9 आएगा बड़े के लिए, 9 ही आएगा, बड़ा ही बनाना 4 डिजिट का, तो इसमें तो 3 ही है, तो 4th डिजिट हम 9 को फिर से रिपीट कर देंगे, क्योंकि उसने रिपीटिशन ऑन करने को कहा है, ठीक है। तो 9 9 बाद में 7 एंड 6। यहां पे डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, यहां पे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो स्मॉलेस्ट बनता है, लार्जेस्ट कब बनता है, जब बड़े से छोटे डिजिट की ओर जाते हैं, ठीक है, समझ आया यहाँ पे, जब डिजिट्स अलग अलग दिए होते हैं तब की बात है। तो हम ऐसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाते हैं। अब मुझे बताओ 5 डिजिट वाला अगर मुझे कोई नंबर बनाना है इन 3 डिजिट से रिपीटिशन बना के, तो मैं स्मॉलेस्ट क्या कह सकता हूं, वही 6 को 3 बार लिख दो और 7 9 लिख दो, और बिगेस्ट बनाना है तो भाई 9 को 3 टाइम्स और फिर 7 एंड 6, तो ये लार्जेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि 5 डिजिट का होना चाहिए, तो 5 डिजिट में 9 को 2 बार और रिपीट करना पड़ेगा। देखो 9 7, ये तो हमें तीनों दिए ही हुए हैं ना, 9 7 6, ये तो हमें तीनों ही दिए हुए हैं। अरे भाई तीनों ही दिए हुए हैं, तो इनसे मैं लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का कैसे बना सकता हूं, तो मुझे 9 9 एक बार और लिख देना चाहिए, जिससे ये सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा 5 डिजिट का इन तीनों से बनने वाला, ठीक है। तो ऐसे लार्जेस्ट और हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो आपके देखिए, बुक का पेज नंबर बेटा 18 ओपन कर लीजिए, उसमें वो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में, write all the possible 2-digit numbers that can be formed by using the digits 7 3 and 5 if the repetition of the digits is allowed। सुनो, 2 डिजिट के बनाने हैं नंबर, ये तो और इजी है, हम तो 3 डिजिट पर एग्जांपल ले रहे थे, लेकिन हमें 2 डिजिट का बनाना है सबसे पहले, ठीक है। क्या कहते हैं, देखिए डिजिट्स कौन कौन से हैं, 7 3 5, ये 3 डिजिट है, इनसे हमें सिर्फ 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, ठीक है, 2 डिजिट के पॉसिबल नंबर, ऑल द पॉसिबल नंबर। अब वो पॉसिबल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो पॉसिबल नंबर यहां पे लिख देंगे, पॉसिबल नंबर्स,
कौन कौन सा देखो बेटा, एक तो हो जाएगा 7 3 73, एक हो जाएगा 7 और 5 75। मैं सिर्फ इसको क्यों लिख रहा हूं 7 3 5, ये नंबर क्यों नहीं बनाया मैंने तीनों से, ये 3 डिजिट का है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में कितने डिजिट का पूछा है, 2 डिजिट का पूछा है, तो हम ये 3 डिजिट वाला नंबर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 73 75, ठीक है। अब 3 डिजिट को पिक कर लो, 37 35 37 35। अब 5 डिजिट को पिक कर लो, 57 53 57 एंड 53। ये तो हो गए, लेकिन अब एक और चीज देखना, उसने एक और आगे चीज कही है, when repetition of the digits is allowed, मतलब डिजिट्स का रिपीटिशन भी हो सकता है। तो डिजिट्स का रिपीटिशन होने का मतलब है डिजिट्स खुद को रिपीट करके मतलब फिर ला सकते हैं। दो डिजिट का 7 और 3 और 5 से, 7 से रिपीटिशन पर 77 बन जाएगा, रिपीट कर रहा है खुद को। 3 से क्या बन जाएगा 33 बन जाएगा रिपीट से, फिर 5 से क्या बन जाएगा 55, क्योंकि रिपीट भी तो अलाउ है ना, तो रिपीट वाले नंबर भी तो लिखेंगे हम। तो रिपीट से एक बन गया 77, फिर 33 55। तो ये वो सारे पॉसिबल नंबर्स हैं। यहाँ पे एक लाइन अब नीचे और ऐड कर देना, पॉसिबल नंबर्स व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, ये सबके लिए। तो व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, ये हमारे वो नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था भाई, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट ऑल द पॉसिबल 2 डिजिट नंबर। हमें 2 डिजिट वाले पॉसिबल नंबर बनाने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा कि पॉसिबल नंबर कौन से कितने डिजिट के बनाने हैं, सिर्फ 2 डिजिट का बनाना है। देखो आगे क्या कहता है, that can be formed by using 1 5 9, जो कि 1 5 और 9 से बनाए जा सकते हैं। Also find the sum of the numbers। चलो वो बात की बात है, मेरी बात सुनो। इस बार उसने रिपीटिशन नहीं कहा कि रिपीटिशन अलाउ है, इट मींस हम रिपीटिशन वाले नंबर नहीं लिखेंगे। उसने नहीं कहा ना रिपीटिशन इज अलाउड, नहीं अलाउ मतलब अलाउ नहीं किया, तो हम जब उसने लिखा ही नहीं तो हम उस चीज को करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखना ये क्या करेंगे, पॉसिबल नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स। क्या होगा, एक तो 1 को पहले पिक कर लो, 1 5 फिर 1 9, एक डिजिट को पिक कर दिया करो सबसे पहले। अब 5 को पिक कर लो, 5 1 5 9 5 1 5 9। अब 9 को पिक कर लो, 9 1 9 5 9 1 9 5। ये लीजिए, ये हमारा हो गया क्या, ये और पॉसिबल नंबर्स डिजिट्स हो गए, ठीक है। अब क्या कहता है, also find the sum of the number। इन नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है बेटा, तो सम करेंगे एंड सम ऑफ द नंबर्स। तो 15 प्लस 19 प्लस 51 प्लस 59 प्लस 91 प्लस 90, 15 and 95 110, ठीक है। से 19 and 59, so 80 and 51 150 150 330, ठीक है। your answer will be 330। so this is your answer, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम क्वेश्चन नेक्स्ट 3 कैसे करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे, और आप क्वेश्चन ट्राई खुद भी कर सकते हैं बेटा।